उनका रवैया, मैं जानना चाहता हूँ कि माजी में कहीं उनके साथ कोई हादसा पेश आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। दरअसल मिस मरियम रिजर्व नेचर की हैं। अब मेल स्टाफ के साथ तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। एक मर्तबा किसी मेल स्टाफ ने उनके साथ मजाक किया था तो वो इतना गुस्सा हुई थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था हमें। स्ट्रेंज। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मिस मरियम मुझे काफी पुरस्कार लगती हैं। और वो बच्ची जिसको वो अपनी भतीजी बताती हैं, मुझे तो वो उनकी भतीजी नहीं लगती। फिर क्या लगता है आपको? सर, मुझे वो उनकी बेटी लगती है। जी? मिस हेरा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हम ना उनकी भतीजी है और मरियम इतनी बड़ी उम्र की नहीं है। मैडम, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर मिस मरियम की शादी 16 या 17 साल की उम्र में हुई होगी तो उनकी बेटी इतनी बड़ी हो सकती है। रईस मिस हेरा, किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करने की मैं कतई इजाजत नहीं दूंगी आपको। मरियम को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हम ना उनके भाई की बेटी है और उनका भाई किसी केस में कराची की जेल में है। किसी के बारे में बोलने से पहले आप सोच लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी मैडम, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। और इंसान अपनी राय का इजहार तो कर सकता है ना। प्लीज, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, आप जाके अपनी क्लास अटेंड कीजिए। ओके। आई एम सो सॉरी सर। दरअसल मिस हेरा की नेचर ही ऐसी है, वो किसी के भी बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कर देती हैं। इट्स ओके। मैं जानता हूं तेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इसके बावजूद भी तू अपनी बहन की खोई हुई इज्जत उसे नहीं लौटा सकता। बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये बिरयानी लो ना, तुम्हें तो बहुत पसंद थी। मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता? जो सब मेरे साथ हुआ, क्या वो मुझे पसंद था? इरम, बेटा, तुम अपने घर में हो। यहाँ वही होगा जो तुम्हें पसंद होगा। मैयत को जितना जल्दी हो सके दफना देना चाहिए, नहीं तो मैयत पे भी अजाब होता है, उसके घर वालों पर भी। बेटा, ऐसे नहीं कहते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह न करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। नहीं जीना मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। अब मेरे को क्यों समझ नहीं आता? इरम दुबई में मर चुकी है, मैं एक लाश हूँ। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लाश कभी जिंदा नहीं होती। इरम, इरम, बात सुनो। इरम सो गई? बड़ी मुश्किल से सुलाया। अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हमारी इरम भी दुल्हन बने, उसकी भी शादी हो जाए? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी हो? मैंने भी बड़े ख्वाब देखे थे उसकी शादी के,
लेकिन उनमें से एक भी शर्मिंदा ताबीर होकर नजर नहीं आ रहा। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी इस हाल में? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी नजर में एक लड़का है जो इस हाल में भी खुशी खुशी इरम को अपना लेगा, तो क्या आप उससे इरम की शादी करवा देंगे? कौन है वो लड़का? हम्माद। क्या कहा तुमने? मैं उस शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं जिसने उसको इस हाल को पहुंचाया है? क्या हाल होगा उसका? कलेजा फट जाएगा उसका। मेरी बेटी मुझ पर इतनी भारी नहीं है, मैं हर किसी शादी पर तैयार नहीं होंगी। अम्मी प्लीज आप जिद मत करें। मैंने हम्माद की आंखों में इरम के लिए प्यार देखा है। वो इरम को बहुत खुश रखेगा, ट्रस्ट मी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम उस लड़के की हिमायत कर रहे हो। अम्मी तो और क्या करूं मैं? अच्छा आप बताइए, कल लोग हमसे पूछेंगे कि हमने इतने अरसे तक इरम की शादी क्यों नहीं की, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अम्मी कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। तो आप प्लीज मान जाएं। अगर इरम की जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है तो प्लीज होने दें। और अगर शादी के बाद उसने मेरी बच्ची को कुछ नुकसान पहुंचाया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हम्माद ने इरम को पहले भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और आगे भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें और इरम को हम्माद के साथ रुखसत करने की तैयारी करें। मैं उसका भाई हूं, उसके लिए अच्छा ही सोचूंगा। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाँव कभी ना धरो। तोड़ने वालों को मेरी जान, हो गया प्यार? क्या? यही कि प्यार हो गया तुझे मरियम से? ऐसा कुछ भी नहीं है यार बचपन का दोस्त हूँ तेरा, तो जानता है तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। कुछ नहीं छुपा रहा मैं। तो फिर मान ले मेरी बात, तुझे प्यार हो गया उससे। क्या फजूल बके जा रहा है यार। यार मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे तेरी आंखों में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मरियम के लिए बेशुमार प्यार। और मैं दोस्त, ये इश्क चीज ही ऐसी है, जितना भी छुपा लो छुपती नहीं है। अच्छा, जी हाँ। ये जो आप बहाने बहाने से स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से मरियम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और मैं जब भी आता हूँ आपका फेवरेट मौजू मरियम होती है, ये सारी अलामात इसी बात की निशानदेही करती हैं कि आपको मोहब्बत का बुखार है और आप उसे मुकरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चल मान लेते हैं कि मरियम मुझे अच्छी लगती है। अब क्या करूं? ये चीज अब आप चाहिए उसके पास और उससे भी बता दीजिए। अरे पागल हो गया, भूल गया? पहले कोई बात थी नहीं तो उसने मेरा क्या हशर किया था। अब अगर प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। तो इस डर की वजह से तू कभी उसे प्रपोज ही नहीं करेगा? करूंगा सही वक्त आने पर। और कब आएगा ये आपका सही वक्त? यार पहले उसकी नजर में मेरा इमेज थोड़ा अच्छा हो जाए, फिर अपने दिल की बात बता दूंगा। ठीक है, बैठ के इंतजार करो जब तक तुम्हारा इमेज नहीं ठीक हो जाता उसकी नजर में। वैसे एक बात कंफर्म कर लेना जरूर। क्या? यही कि वो बच्ची कहीं मरियम की अपनी बेटी तो नहीं? जान से मार दूंगा मैं तुझे। यार चाय फेंक दूंगा तेरे मुंह पे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर। यार कब तेरी शादी हो, जा उसको बता, हम भी तेरी शादी के लड्डू खाएं। बेस्ट ऑफ लक यार।
कितनी मोहब्बत करते हो इरम से? मोहब्बत को तोलने वाला कोई तराजू बना है क्या? नहीं बना ना? तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं मेरी मोहब्बत का हमसा? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूं, तो क्या तुम आज भी इसके लिए राजी हो जाओगे? इरम के साथ जो कुछ बुरा हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। क्या इन तमाम चीजों के बावजूद वो मुझे कबूल कर लेगी? तुम इसकी फिक्र मत करो। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरी बहन को अपनाओ। लेकिन अम्मी, इरम की शादी भाई जिस लड़के से करवाना चाह रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, लड़का क्या करता है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। कुछ तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ? और मैं तो अम्मी, ये हमाद है। वो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कल, ये वही है। हमाद? एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ, आँखों में जल गई जिनकी परछाइयाँ, प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा। शान, पागल मत हो रही, क्या कर रहे हो तुम? वही जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसकी वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। पागल मत बनो शानी, हमारी बहन की इस हालत का जिम्मेदारी ये नहीं है। गन मुझे दो। तो कौन है? मुझे गन दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ।